हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के डी नर्सिंग ऑफिसर। तो हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक रहेगा इंजेक्शन एड्रेनलिन के बारे में। पहले तो हम जानते हैं कि एड्रेनलिन इंजेक्शन को और किस किस नाम से जाना जाता है, जिसे हम पहले देखते हैं एपिनेफ्रिन हार्मोन्स या इमरजेंसी मेडिसिन, या हम इसको कहते हैं लाइफ सेविंग मेडिसिन, और इसका नेक्स्ट नाम है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। आगे देखते हैं एड्रेनल ग्लैंड, या हम इसको कह सकते हैं अल्फा बीटा एड्रेनर्जिक या सिम्पैथोमेटिक एजेंट के नाम से भी जानते हैं। फिर आगे देखते हैं कौन सी क्लास की ये मेडिसिन है, क्लास ऑफ मेडिसिन, जिसको हम वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। ये मेडिसिन के रिसेप्टर कहाँ कहाँ होते हैं हम देखते हैं। स्टूमुलेट करते हैं सिंपैथेटिक रिसेप्टर, जैसे अल्फा वन क्या शॉक की कंडीशन में इंक्रीज करता है वेस्कुलर एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को, जिससे बीपी बढ़ता है, और रिड्यूस करता है हिस्टामिन को। जब हिस्टामिन रिड्यूस होता है तो हमारे बॉडी में जो डिक्रीज हो जाती है इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग। और अल्फ़ा टू कंजस्टिव हार्ट फेलियर, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म CHF में बोलते हैं, उसमें क्या करता है हमारे हार्ट के जो फंक्शन को है उसको स्टूमुलेट करता है और वेजो कंस्ट्रक्शन का काम करता है। उसके बाद देखते हैं बीटा वन में क्या करता है, इंक्रीज करता है एंटेरोपेटी एक्टिविटी एंड इंक्रीज करता है क्रोनोट्रोपिक हार्ट रेट को, हमारी हार्ट रेट को भी बढ़ाता है। और बीटा 2 में क्या करता है, हमारे जो स्मूथ मसल्स होती है उसको रिलैक्सेशन का काम करता है, जो हमारे एयरवे में होती है। जिसे अस्थमा की कंडीशन में हम मोस्टली देखते हैं, जिस पेशेंट में विजिंग साउंड आती है हम उसमें ADR की नैप देते हैं। या आगे देखते हैं यूज ऑफ एड्रेनलिन इंजेक्शन। भी एड्रेनलिन इंजेक्शन को हम किस किस कंडीशन में यूज किया जाता है, जैसे पॉइजनिक इंसेक्ट बाइट या एनाफाइलेटिक रिएक्शन, या बाइट हो जाना, कोई फूड से रिएक्शन हो जाना, कोई एलर्जिक से रिएक्शन हो जाना, या कोई ड्रग रिएक्शन हो जाना। जैसे मधुमक्खी के कांट लेने से क्या होता है, पेशेंट में एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो जाती है, जिससे पेशेंट में स्वेटिंग और इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे इमरजेंसी में हमारे पास इस तरह के मरीज आते हैं तो उनमें क्या होता है कि पेशेंट का एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, या उनके वाइटल्स अब नॉर्मल हो जाते हैं, पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है फेस पे। तो इसका मतलब ये है कि ये हिस्टामिन को बॉडी में बढ़ा देते हैं। और ADR इंजेक्शन क्या करता है, ये हिस्टामिन को बॉडी से, जब हम ADR इंजेक्शन को यूज़ करते हैं तो ये हिस्टामिन के लेवल को बॉडी में कम कर देता है। एनाफाइलेटिक शॉक कंडीशन में हम फर्स्ट डोज जो देते हैं वो IM देते हैं 0.5 ml की, सेकेंड डोज देते हैं 0.5 ml की, थर्ड डोज भी 0.5 ml की देते हैं, जो 3 से 5 मिनट के गैप में दी जाती है। और सेप्टिक शॉक कंडीशन में जैसे BP लो हो जाता है तो हम ADR इंजेक्शन का इन्फ्यूज़न यूज़ करते हैं। कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो हम ADR इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने आपको ये एक ECG दिखा रखी है, ECG ग्राफ में जो ECG दिखा रखी है ये एक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन में है। इस कंडीशन में भी ADR का इंजेक्शन यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो ECG दिखा रखी है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की, इस कंडीशन में भी हम ADR इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। जो ECG के ग्राफ हमें देखने को मिल रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जो हमारे आगे एग्ज़ाम में पिक फ़ोटो देके इनका क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी ये किस तरह की ECG है। और आगे ये दिखा रखी है एसिस्टोल में या पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में भी हम ADR इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं CPR की कंडीशन में, यानी पल्मोनरी रिससिटेशन। इसमें 2 स्टेप होते हैं, जैसे एक तो होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट, एक होता है एडवांस लाइफ सपोर्ट। तो एडवांस लाइफ सपोर्ट में हम क्या है ADR इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया में जिस पेशेंट की पल्स रेट लेस देन 60 आ जाए उस कंडीशन में ADR इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। और सीवियर हाइपोटेंशन में जिसका BP सडन फॉल डाउन हो जाता है उस कंडीशन में हम ADR का इंजेक्शन यूज़ करते हैं। हमने एक छोटे से बच्चे की जो बहुत ही पिक दिखा रखी है वो देखिए एनाफाइलेटिक्स की कंडीशन की है। आल्सो कंडीशन एनाफाइलेटिक शॉक इन एक्सरेमेटरी सीवर एलर्जिक रिएक्शन, स्वेलिंग ऑफ फेस, यानी विजिंग ब्रीथिंग, जो मतलब ये सांस लेता है तो उसके साथ क्या है एक सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, यानी हमें वेजो कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है मसल्स के अंदर। तो ड्रग ऑफ चॉइस किसकी होती है ADR ड्रग ऑफ चॉइस होती है एनाफाइलेटिक शॉक की कंडीशन में। हमारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप मान के चलिए DMR हो गया, HSC हो गया, या एम्स हो गया, BHU हो गया, RRB हो गया, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं इनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस एड्रेनलिन इंजेक्शन कौन सी कंडीशन की ड्रग ऑफ चॉइस है, तो अपना आंसर हो जाता है एनाफाइलेटिक शॉक। और इनकी डोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है।
रूट और डोज क्या रहता है, तो पहले पढ़ते हैं हम रूट। तो सबकुटेनियस यूज़ किया जाता है, IM यूज़ किया जाता है, IV यूज़ किया जाता है। इसका डाइल्यूट कितना होता है, 1 ml में 1 mg होता है। इसको इनहेलेशन या इंट्यूबेशन के टाइम भी या नेबुलाइजेशन के टाइम भी यूज़ किया जाता है। इन एनाफाइलेटिक कंडीशन में इसकी डोज क्या होती है, IM और अडल्ट के IM इन अडल्ट के अंदर पढ़ते हैं। तो अडल्ट के अंदर 0.5 mg 0.5 ml में यूज़ करते हैं, और IM डोज इन चिल्ड्रन में कितनी करते हैं, तो 0.3 mg 0.3 ml में। पहले हमने पढ़ी अडल्ट की जो 0.5 mg 0.5 ml में, फिर हमने देखा चिल्ड्रन की डोज। ये जो चिल्ड्रन की डोज है, इसमें क्या है, ये डोज बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। यही अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी अडल्ट में कितने हैं और चिल्ड्रन में कितने हैं, तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे देखते हैं इन IM रेप्लिटेशन डोज। हम IM की डोज को है कितने टाइम के बाद रिपीट कर सकते हैं। IM की डोज को 5 से 10 मिनट के बाद हम रिपीट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं IV डोज 5 mcg क्या रहती है। तो आगे देखते हैं 0.5 mg पर kg पर बॉडी वेट के हिसाब से हम अडल्ट को देते हैं IV डोज का रेशियो क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खास करके नोट्स में देखो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। जैसे 0.1 mg पर kg पर बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है इन अडल्ट के अंदर, जिसका रेशियो 1:1000 होता है। और चिल्ड्रन में हम पढ़ते हैं तो 0.1 mg पर kg पर बॉडी वेट 1:10,000 चिल्ड्रन में। और IM ADR इसकी डोज हम तैयार कैसे करते हैं, 9 ml NS के साथ 1 ml ADR मिला के इसकी डोज तैयार की जाती है। आगे पढ़ते हैं इसका जो हाफ लाइफ ऑफ रिकॉर्ड कितना रहता है, तो हाफ लाइफ ऑफ रिकॉर्ड 3 से 5 मिनट होता है। मतलब ये इंजेक्शन हम जब बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो ये बॉडी में अपना फंक्शन 3 से 5 मिनट तक करता है, और इसी के बाद हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं। बायोलॉजिकल पीरियड कितना होता है, तो इसका बायोलॉजिकल पीरियड 30 सेकेंड होता है। रिपीट कार्डियक अरेस्ट एवरी 3 से 5 मिनट में इसको यूज़ किया जाता है। जब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो इसको 3 से 5 मिनट में यूज़ किया जाता है। एज पर डॉक्टर ऑर्डर के अनुसार इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एक ml में 1000 MCQ होता है, यानी 1 ml + 9 ml NS नॉर्मल सलाइन हम मिलाकर इसको 10 ml बराबर 1000 MCQ होता है, यानी 1 ml 10 MCQ हो जाता है। एनाफाइलेक्टर डोज ऑफ IM एड्रेनलिन ऑफ एनाफाइलेक्सिस, ये हमने जो आपको आगे एक फ़ोटो दिखा रखी है जिसमें डोज दिखा रखी है, जिसमें डोज ये है एज के हिसाब से क्या डोज देती है। इनफैक्ट में क्या है, लेस देन 2 ईयर में 0.1 ml यूज़ किया जाता है, और 2 से 4 ईयर में 0.2 ml यूज़ किया जाता है, और 5 से 11 ईयर तक इसमें 0.3 ml, ओवर 12 ईयर इसको क्या किया 0.5 ml यूज़ होता है, और अडल्ट में इसकी 0.5 ml की डोज रहती है। फिर हम आगे देखते हैं 0.5 ml डोज मतलब 50 MCQ के बराबर है, ठीक है जी। और फिर देखते हैं इन सेप्टिक शॉक कंडीशन में क्या है, इसको हम ड्रिप में डालकर 1 MCQ पर मिनट के हिसाब से 10 ml बराबर 1000 MCQ के बराबर से हम इसको स्टार्ट करते हैं। इनका जो कंसंट्रेशन रेशियो होता है जो मैंने आपको बता दिया 1:10,000, और IM का जो कंसंट्रेशन रेशियो होता है 1:1000 होता है। इसके जो प्रिकॉशन वार्निंग साइन है, किस कंडीशन में नोट यूज़, हमें यूज़ नहीं करने चाहिए इंजेक्शन, किस कंडीशन में या किस बीमारी में हमें ये इंजेक्शन यूज़ नहीं करने चाहिए। नोट यूज़ कोरोनरी हार्ट डिजीज़, हाइपर सेंसिटिविटी हार्ट डिजीज़ या अरिदमिया के पेशेंट में इन इंजेक्शनों को यूज़ नहीं करना चाहिए। जिन पेशेंट में हार्ट की दिक्कत हो, जिस पेशेंट में CAD हो, पहले की कोई दिक्कत हो, या कोई इस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी हो, इस इंजेक्शनों से एनाफाइलेटिस से कोई पेशेंट को रिएक्शन हो, तो इस कंडीशन में हमें इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं हम ADR के इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। थ्रोम्बिक हेडेक होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा थ्रोम्बिक हेडेक होता है, और उसे क्या बाउंडिंग हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है और खुद को फील होने लग जाती है, नर्वनेस होने लग जाता है, पेशेंट का जीसीएस थोड़ा स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, पेशेंट को एंजाइटी फील होती है, पेशेंट को पसीना आता है, पेशेंट को ड्राउजीनेस वीकनेस फील होती है, पेशेंट क्या है रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी होती है, पेशेंट को वॉमिटिंग भी होती है। ये नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट है जो पेशेंट को देखने को मिलती हैं जिस पेशेंट को ADR हम यूज़ करते हैं।
इसके आगे जो एक हमने फ़ोटो दिखा रखी है, पेल स्किन यानी इसका मतलब पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रक्शन या नेक्रोसिस करता है। हमने जो आपको एक फ़ोटो दिखा रखी है इंजेक्शन लिग्नोकेन लॉक्स क्या करता है, लॉक्स क्या करता है, लॉक्स दो प्रकार के आते हैं, जिसमें एक में क्या है कि एड्रेलिन मिला होता है और एक लॉक्स प्लेन होता है। एड्रेलिन वाला जो लॉक्स होता है हम जो पेरिफेरल में जो हम यूज़ नहीं करते, जैसे टिप ऑफ फिंगर हो गया, नोज़ हो गया या आइज़ हो गया या क्या अपने इन चीज़ों में क्या हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ये नेक्रोसिस का काम करता है वेजो कंस्ट्रक्शन करके। तो इस जगह पे क्या है, हमें लॉक्स जो है वो लिग्नोकेन प्लेन यूज़ किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। पाल्पिटेशन, पेशेंट की हार्ट बीट पेशेंट को खुद को फील होना स्टार्ट हो जाता है, टेकिकार्डिया होना लग जाता है, हाइपरटेंशन। इन कंडीशन में हम इस मतलब क्या है एडीआर इंजेक्शन को यूज नहीं करते। इन्फ्यूज़न पंप डोज क्या होती है एडीआर की, तो 5 एम्पुल का एडीआर हम 45 ml में मिलाकर एज पर डॉक्टर ऑर्डर इनको हम इन्फ्यूज़न में स्टार्ट किया जाता है पेशेंट को। फंक्शन ऑफ एडीआर, आप देखते हैं हम एडीआर के एड्रेलिन के फंक्शन क्या होता है। एड्रेलिन को ही एडीआर बोला जाता है, नॉन एड्रेलिन अलग होता है, एडीआर अलग होता है। तो रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इन द एयरवे यानी ब्रोंकोडायलेशन। फंक्शन क्या करता है एडीआर, रिलैक्स करता है एयरवे की मसल्स को, रिलैक्स करता है तो वो ब्रोंकाइस एयरवे की जो मसल्स होती है वो क्या है वेजोडायलेशन हो जाती है, जिससे पेशेंट का एयरवे नॉर्मल हो जाता है। वेजो कंस्ट्रक्शन, थिकनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स को क्या है कि ये वेजो कंस्ट्रक्शन का काम करता है। इंक्रीज करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मैक्सिमाइज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, प्राइमरी फॉर द ब्रेन। जब हम एडीआर के इंजेक्शन को यूज़ करते हैं तो ये क्या है, जो हमारे ब्लड में क्या है ग्लूकोज का लेवल उसका मैक्सिमाइज लेवल मेटाबोलाइज करता है। मोस्टली तो ब्रेन में इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती थी। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबल इन द बॉडी ऑर्गन, भी बॉडी ऑर्गन के हिसाब से एडीआर इंजेक्शन क्या क्या रिस्पॉन्स रहता है। हार्ट रेट, हम हार्ट की तरफ चलते हैं तो ये हमारी हार्ट रेट को बढ़ाता है और इंक्रीज़ करता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, कंडक्शन अक्रॉस एवी नोड के ऊपर फंक्शन करके हार्ट रेट को बढ़ाता है। और लंग्स में क्या करता है, इंक्रीज़ करता है रेस्पिरेशन को और ब्रोंको डायलेशन का काम करता है। ये हमने क्या एक फ़ोटो डाल रखी है छोटी सी, साइन ऑफ एनाफाइलेक्सिस के साइन क्या क्या आते हैं, जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। तो आइए देखते हैं एनाफाइलेक्सिस के साइन। एनाफाइलेक्सिस एयरवे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ करता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी करता है, बिगनिंग अनएबल टू स्वॉलो में दिक्कत आती है। स्किन पे क्या करता है, हेवियस करता है, रेडनेस आती है, पेशेंट को बार बार इचिंग होती है और स्वेटिंग भी होती है। स्टोमक में क्या करता है, स्टोमक में क्रम्पिंग टाइप होता है, मतलब क्या है एक पैरास्टाइटिक मूवमेंट टाइप, उसमें क्रम्पिंग होता है, पेशेंट को बार बार डायरिया होता है, पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग भी फील होती है। हार्ट में क्या करता है, ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर, क्या करता है हार्ट ब्लड अपने क्या है ड्रॉप इन द ब्लड वेसल्स, ब्लड प्रेशर को क्या है ड्रॉप कर देता है, इंक्रीज करता है, हार्ट रेट इंक्रीज होती है, हार्ट रेट और वीक पल्स हो जाती है और फीलिंग फाइंट हो जाती है। मतलब क्या ये जो हमने बताया है ना वो साइन ऑफ एनाफाइलेक्सिस के हैं। एनाफाइलेक्सिस में क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं मरीज़ के अंदर। और लीवर में क्या काम करता है एड्रेलिन इंजेक्शन हमारे लीवर में काम करता है, स्टूमुलेट करता है ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, जब हम एडीआर इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, किसी पेशेंट को आईएम दे रहे हैं, आईवी दे रहे हैं या इन्फ्यूज़न दे रहे हैं, या किसी तरीके से हम पेशेंट को नैब स्टीम दे रहे हैं, कुछ भी मतलब एडीआर दे रहे हैं, तो हमारी एक नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो हमारे हर एक पेशेंट के क्या है वाइटल्स को चेक करना, पेशेंट की केयर करना, कोई भी हम इंजेक्शन दे रहे हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, पेशेंट की केयर कर रहे हैं, तो हर स्टाफ की क्या एक नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम देखते हैं एडीआर के दौरान हमारी नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। मॉनिटरिंग करना है पेशेंट के वाइटल साइन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मॉनिटरिंग करना है पेशेंट के यूरिन आउटपुट 1 आवरली, भी 1 घंटे के अंदर पेशेंट का यूरिन आउटपुट कितना है, हमने कितना आईवी फ्लूइड दिया पेशेंट को, कितना ओरली दिया, कितना उसका यूरिन आउटपुट किया आया, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उस पेशेंट की प्रॉपर केयर।
तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। हमारा ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ समझने को मिला हो, कुछ समझ आया हो या मैंने कुछ गलत समझाया हो, प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी लगा मैंने कुछ गलत पढ़ाया तो प्लीज़ डिस्कस विद मी माय चैनल। थैंक यू सो मच।